जब सरकारें आदिवासियों को धरती का पहला नागरिक कहकर मंचों से वाहवाही लूटती है, तो छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक दूसरा सच चीख चीख कर पूछता है कि अगर आदिवासी इतने ही महत्वपूर्ण है तो उनकी जमीन पर सबसे आसान हमला क्यों होता है? क्यों उनकी आवाज से ज्यादा जोर से पूंजीपतियों की मशीनें बोलती हैं? नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य देश का एक ऐसा प्रदेश है जो आदिवासी बहुल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ के आदिवासी जल, जंगल और जमीन को अपनी माँ भी मानते हैं। अपनी इस माँ की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जा भी सकते हैं। लेकिन सूचना के आधार पर पता चला है कि सरकारों और पूंजीपतियों की नज़र सदियों से इस प्रदेश के जल, जंगल और जमीन पर गढ़ी हुई है। चाहे राज्य में कोई भी सरकार रही हो, आदिवासी हमेशा सिर्फ वोट बैंक बनकर ही रह गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार चाहे कितनी भी दावे क्यों ना करें कि वे आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये दावे सिर्फ किताबों तक सीमित रहते हैं। यही वजह है कि जब उनके अस्तित्व पर खतरा आता है और उनसे जमीन छीनी जाती है, तब आदिवासी हथियार उठाने को मजबूर भी हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ के हथदेव और बस्तर के जंगल इसका स्पष्ट उदाहरण भी है, जहां जंगलों की कटाई और नेचुरल संसाधनों के शोषण के चलते स्थानीय आदिवासियों की जिंदगी लगातार प्रभावित भी हो रही है। और इसी सिलसिले में अब अंबिकापुर में SECL के खनन विस्तार को लेकर ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने भी आ गए हैं। पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार बुधवार को स्थिति नियंत्रण से बाहर भी हो गई थी और हिंसक झड़प भी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और कंपनी मिलकर उनके विरोध को दबाने की कोशिश भी कर रही थी, जबकि उनका संघर्ष केवल अपनी जमीन और अस्तित्व को बचाने का ही था। सूचना के अनुसार साल 2016 में ग्राम पर सोरी कला में SECL के कोल बियरिंग एक्ट 1997 के तहत 11,192 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई थी। इस अधिग्रहण से कुल 238 लोग प्रभावित भी हुए, लेकिन कंपनी ने केवल 15 से 16 लोगों को ही मुआवजा भी दिया। बाकी लोग आज तक अपने मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी काट रहे हैं। अब कंपनी खनन के विस्तार के लिए फिर से ग्रामीणों की जमीन हड़पने की कोशिश भी कर रही है। स्थानीय लोग इसे धोखा भी मान रहे हैं, क्योंकि खनन से निकला कोयला छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नहीं बल्कि राजस्थान विद्युत निगम के लिए भी जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रदेश सरकार पूंजीपतियों, विशेषकर अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के सामने मौन धारण कर बैठती है। सूचना के आधार पर पता चला है कि सरकार ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई पहल भी नहीं की है, जिसके चलते आदिवासी अब अपने बच्चों और अपने भविष्य की रक्षा के लिए स्वयं संघर्ष करने को मजबूर भी हो गए। पुलिस के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि यह केवल दिखावा है। जमीन पर आदिवासी अपनी जान जोखिम में डाल भी रहे हैं, जबकि उनकी आवाज कहीं भी नहीं सुनी जा रही है। तस्वीरें और वीडियो साफ बताते हैं कि महिलाएं, बुजुर्ग और युवा विरोध प्रदर्शन में शामिल भी हैं और प्रशासन के डंडों का सामना कर रहे हैं। सवाल अब सिर्फ इतना ही नहीं है कि जमीन किसकी है, बल्कि यह भी है कि आदिवासियों के अस्तित्व और अधिकारियों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा। जब सरकार आदिवासी हितैषी होने का दावा करती है, तब उनके सामने जमीन और जंगल पर हमला क्यों होता है? और अगर उनका अस्तित्व खतरे में है, तो वे किस मुख्य धारा में लाए जा रहे हैं? ये लड़ाई अब केवल जमीन की नहीं बल्कि अस्तित्व, हक और न्याय की लड़ाई भी बन चुकी है। अंबिकापुर की यह भिड़ंत आज खत्म तो हो जाएगी, लेकिन लड़ाई ये सिर्फ लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, हक की भी है, पहचान की भी है और अस्तित्व की भी है। और जब तक सरकारी पूंजीपतियों के सामने मौन और आदिवासियों के सामने खटोर रहेगी, छत्तीसगढ़ में जंगलों की आग बुझने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।